दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की एक अजीबोगरीब टाइप की राजनीति, जिसके अंदर की परिवारों के अंदर होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं, यानी कि जिनको सामाजिक कार्यक्रम कहा जाता है, वो सामाजिक कार्यक्रम भी राजनीति की बुनियाद बन जाते हैं। चर्चा इसलिए आज कि हरियाणा के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक, और पिछले उपचुनाव में वो चुनाव जीते थे, अभी हाल ही में आदमपुर से विधायक बने थे भव्य बिश्नोई। और भव्य बिश्नोई की होने वाली है शादी। भव्य बिश्नोई की शादी होनी है परी के साथ में। परी बिश्नोई आईएएस हैं, हरियाणा कैडर की आईएएस हो चुकी हैं, पहले तो बाहर थी, लेकिन भव्य बिश्नोई से रिश्ता होने के बाद में जो उनकी सगाई हुई, उसके बाद वो हरियाणा कैडर की आईएएस हो गई। और भव्य बिश्नोई और परी का जो विवाह होना है, भव्य बिश्नोई और परी बिश्नोई का जो रिश्ता हुआ, परी बिश्नोई मूलतः राजस्थान की है और हरियाणा के विधायक हैं भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई चौधरी भजनलाल परिवार के, यानी कि बड़ा एक राजनीतिक परिवार। दूसरी तरफ जो परी बिश्नोई हैं, वो राजस्थान के एक मध्यम क्लास वर्ग की परिवार की बेटी थी और आईएएस के अंदर टॉपर होकर के एकाएक चर्चाओं में आई थी। और ज़्यादा बड़ी चर्चाएं तब हो गई जब उनका रिश्ता हो गया भव्य बिश्नोई के साथ में। खैर, मैं जिस बात के बारे में आपसे बात करने चला हूं, जहां से मैंने आपसे शुरू की कि सामाजिक कार्यक्रम कई ऐसे होते हैं कि जो राजनीति की बुनियाद बन जाते हैं। अब आप कुछ यूं समझिए कि हरियाणा के अंदर अगर आप बड़े गांवों में जाएं, चाहे आप पलवल जिले में जाएं, चाहे आप अहिरवाल में जाएं, चाहे आप जाटलैंड में जाएं, कथाओं के नाम पर, सत्यनारायण कथा और सामूहिक भोज के नाम पर राजनेता अपनी शक्ति दिखाते रहे हैं। और अगर मान लें, अगर आप पलवल जिले से देखें तो यहाँ से जो 5 बार विधायक रहे करण सिंह दलाल ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी, तो उस समय पर उन्होंने सत्यनारायण कथा की थी, अपने गांव के अंदर बड़ा भोज किया था, जिसके अंदर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। और मान लीजिए कि कहा यह जाता है कि उस कथा के बाद में करण सिंह दलाल का राजनीतिक कद एकदम से बढ़ता गया और एक बार फिर कथा की करण सिंह दलाल ने। अब अगर देखें तो पिछले कुछ समय से, कई महीनों से कथाओं का दौर चल रहा है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे अलग है। जो भजनलाल जी के पुत्र हैं, कुलदीप बिश्नोई के पुत्र हैं भव्य बिश्नोई, उनकी जो शादी होनी है, उस शादी के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए कुलदीप बिश्नोई इस समय पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों की दावत होगी। कहा यह जा रहा है कि अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे कुलदीप बिश्नोई उस विवाह समारोह से। कुलदीप बिश्नोई जी के जो बेटे की शादी है, इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले आपको बताएं कि किस प्रकार से इस शादी, यानी कि लगन के कार्यक्रमों से और कुआं पूजन के कार्यक्रम से चौधरी देवीलाल की बगिया के, चौधरी देवीलाल के परिवार के 2 राजनीतिक वारिस अपनी ताकत दिखा चुके हैं। पहली बात तो करने जननायक जनता पार्टी की। जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं दिग्विजय चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के सुपुत्र, नैना चौटाला के सुपुत्र, और दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, उनके लाडले भाई हैं दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला की जो सगाई हुई थी और दिग्विजय चौटाला की जो शादी हुई, वो जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ, यानी कि उस शादी से पहले सगाई का कार्यक्रम चला सिरसा के अंदर, चौटाला गांव में जिस प्रकार का आयोजन हुआ, उसके अंदर भी हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया था। 3 दिन तक वो कार्यक्रम चला था, हल्दी की रस्म के लिए और सगाई की रस्म के लिए, और इन सब के लिए जिस प्रकार हरियाणा की जनता को इकट्ठा किया गया था और ये संदेश दिया गया था कि वो जो शादी का कार्यक्रम है, वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का भी एक कारक बन गया था दुष्यंत चौटाला परिवार का। और दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों, आज से लगभग महीना भर पहले, जो चौधरी देवीलाल के दूसरे राजनीतिक वारिस हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी के राजनीतिक वारिस हैं, जो अभय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला के पोते का कुआं पूजन था। और पोते के कुआं पूजन पर अभय सिंह चौटाला ने भी पूरा एकदम से लाव लश्कर इकट्ठा किया। हजारों लोग पहुंचे उस भोज के अंदर दावत में, और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उस भोज के लिए, उस दावत के लिए, जहां सामूहिक रूप से निमंत्रण पत्र भेजा, वहीं अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, सहयोगियों को, इसके अलावा राजनीति में सक्रिय लोगों को उस आयोजन में बुलाया। तो मान लीजिए कि चौधरी देवीलाल के परिवार ने, जहां एक परिवार ने शादी के नाम पर तो दूसरे परिवार ने कुआं पूजन के नाम पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो अब कुलदीप बिश्नोई अपने लाडले के शादी समारोह के लिए इसी प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं।
बताया जा रहा है कि बहुत भव्य आयोजन की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि भव्य के विवाह की भव्य आयोजन की तैयारियां। और क्योंकि वो एक अपने आप में एक मिसाल बनने वाली है शादी, और उसके अलावा दूसरी बात, हालांकि शादी सभी की मिसाल होती है, जिस भी परिवार के अंदर जिसके लाडले का, जिसके लाल का या जिसकी लाडली का विवाह समारोह होता है, उनके लिए वो ऐतिहासिक ही हुआ करता है और उनके लिए एक नज़ीर बन जाया करता है। लेकिन क्योंकि ये शादी कुलदीप बिश्नोई के पुत्र की है, कुलदीप बिश्नोई का विधायक पुत्र IAS परी बिश्नोई के साथ जब विवाह बंधन में बंधेगा, उनके परिवार के लिए तो ऐतिहासिक पल होंगे ही, लेकिन इन पलों को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का जरिया बना रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, और हरियाणा के कोने कोने में जाकर के निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। किस प्रकार का वो आयोजन होगा और किस प्रकार का वो विवाह समारोह होगा, उससे कितनी ताकत मिलेगी कुलदीप बिश्नोई को, ये बहुत बड़े सवाल हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस प्रकार के सामाजिक आयोजनों से राजनीतिक लाभ होता भी है, और अगर राजनीतिक लाभ होता है तो फिर कितना लाभ हुआ होगा अभय सिंह चौटाला को और दुष्यंत चौटाला को, और कितना लाभ हो सकता है कुलदीप बिश्नोई को अपने लाडले की शादी का जो ऐतिहासिक समारोह बनाने जा रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।